बड़े ही दुख की बात है। हमने ना जाने कितने ही वीडियो बनाए, जो जानकारी मिली हमने वो आप लोगों के पास शेयर की, मगर कुछ लोग कहते ऐसी वैसी बातें बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वैसे एक बात बताऊं, कई लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, कई हमसे ऐसा बोलते हैं कि किसकी इजाज़त से। देखो, कहते हैं हम सभी जानते हैं, अगर आप गुरु भक्त हो, हम भी गुरु भक्त हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, तो गुरु जो होता है, कहते गुरु ब्रह्म होता है, और ब्रह्म ना तुम्हारा है ना हमारा, पूरी सृष्टि का ब्रह्म है एक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्म होता है, और ब्रह्म तुम्हारा है ना मेरा है, मतलब हमारा भी है तुम्हारा भी है, पूरी सृष्टि का है। इंसान से लेके गाय भैंस कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी सांप बिच्छू मच्छर, पता नहीं कितनी योनि, सभी का गुरु होता है। वो बात अलग है कि आपने गुरु को किस रूप में अपनाया है, हमने किस रूप में अपनाया, कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो महाराज जी के बारे में, आशुतोष महाराज जी के बारे में किसी कई भाई ने उल्टे सीधे भी कमेंट किए हैं। वो हम क्या आपसे बोले, ज़्यादा उल्टा सीधा का कोई कमेंट आता है तो मैं उसको डिलीट भी कर देता हूँ मैं। तो आप जी कमेंट बॉक्स में जाके देख भी सकते हो, ऐसे ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि देखो गुरु ब्रह्मा होता है, और ब्रह्म के वक्त ब्रह्म ही है जो हमें पाल रहा, यही महाराज है जो हम सभी को खिला रहे हैं पिला रहे हैं। सांसें सबसे बड़ी बात है, हमें श्वास को दिया हुआ, इस शरीर को सांसें बख्शी है। अगर वो सांसें गुरु हमारा छीन ले तो ये माटी का पुतला 1 घंटा भी नहीं रुकेगा। कईयों के रुक जाते 10-10 घंटे, भाई रोने वाले धोने वाले रिश्तेदार पड़ोसी सब आ जाते हैं, खाक हो जाएगा, अस्तित्व मिट जाएगा, हस्ती मिट जाएगी अगर गुरु शरीर में सांसें ना दे। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस शरीर का खुराक जो है आत्मा है, और आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है और निकालने वाला है गुरु। कहते गुरु होता है, गुरु ब्रह्मा है, और गुरु के बारे में तेरा मेरा नहीं करते हैं। जो हमारे देखो कहते हैं कि आप गुरु की पूजा करते हो और हम नहीं करते, तो क्या हमारा गुरु नहीं है? हमारा भी गुरु है। आप गुरु की आरती करते हो, मैं आरती नहीं करता, मैं सिमरन करता हूँ, तो क्या गुरु की मेहरबानी नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है? हम पे, सब पे गुरु हर एक पे अपनी कृपा बरसाता है, दिन रात बरसाता रहता है, 24 आवर्स 365 डेज ऑनलाइन रहता है हर किसी के लिए। ये नहीं कि जो मानता, कि एक बार बताओ कि परमात्मा जो है वो सबका है और सबका भला करता है, सबको खाने को पीने को पहनने को हर चीज़ देता है, रोजी रोटी भी देता है, धन दौलत भी देता है, सबको देता है, जैसा जिसको मतलब भाव है उसी हिसाब से देता है। कोई सोचता है मैं लखपति बन जाऊँ, उसको भी जरिया दे देता है। तो हमें एक भाई ने बहुत गलत कमेंट किया, जैसे कमेंट आया अक्सर देखता रहता हूँ, इतना तो समय नहीं होता कि कमेंट सारे पढ़ूं, ज़्यादा तो कमेंट नहीं आते, जिसकी वीडियो इतना अपना लंबा चौड़ा तो चैनल है नहीं जो लाखों में व्यू आए, मिलियन में व्यू आए, तो है नहीं, तो उसमें हज़ारों में कमेंट आए तो पढ़ते मगर 2-4 कमेंट आते, कई वो गलत कर देते हैं तो बुरा लगता है। महाराज जी के बारे में जिसने बोला है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हो सकता आप ही के करीबी कोई भाई हो, पता नहीं कौन है, मगर ऐसा कमेंट करना गलत है। जो गलत नहीं बोलना कभी महाराज जी के बारे में। अभी शायद कुछ मैं तो गलत जो कमेंट होता है मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे ना निगेटिव मतलब बात नहीं फैलानी। महाराज तो महाराज है, कहते ब्रह्म है, ये ब्रह्म कहते अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है, और किस रूप में हमें मिला है, अब किस रूप में हमें मिलेगा, इसमें हम कुछ नहीं, हम तो सिर्फ कहते अनुमान लगा सकते हैं कि गुरु समाधि में गए हैं और महाराज जी अभी समाधि में हैं, और महाराज जी कह के गए हैं महाराज जी आएंगे, कब आएंगे इसके कहते ना, हमारे लिए नहीं पूरी सृष्टि का गुरु है। समाधि हो सकता है हम सभी के नज़रिए में लिया हुआ, पूरी हम समाधि में शरीर है, मगर गुरु तो हमारे साथ है, दुनिया के साथ है। अगर गुरु समाधि में हो जाता तो धरती क्या, ये आसमान क्या, सब धराशायी हो जाता, तो गुरु समाधि में कभी हो नहीं सकता। तो अभी शायद कहते गुरु का शरीर आराम कर रहा है, फरमा रहा है, बाकी गुरु अपना काम कर रहा, अपने भक्तों का, अपनी पूरी सृष्टि का पालन करने वाला
गुरु ही होता है। तो महाराज जी के बारे में जिस भाई ने गलत कमेंट किया, मैं उसके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि देखो वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगता है ना तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर दो, हटा दो, मगर गलत कमेंट नहीं करो। आपने बहुत ही बुरा बोला उस पर कमेंट में। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो मुझे बहुत बुरा लगा। देखो ऐसा नहीं बोला करते। ये कहते यही जो होते हैं कि हम लोग क्या, हम तो अपनी मनमति में धन दौलत कमाने में लगे होते हैं। एक यही गुरु रूप में हमें महाराज जी के रूप में ब्रह्म आता है, हमें समझाता है, हमारी असलियत हमें बताता है, हमारा मूल की पहचान कराता कि हम हैं कौन। नहीं तो हम क्या, कि किस कारण दुनिया में आए हो, तुम सोचो जरा भाई, समझो जरा। पाना भी चाहते हो भगवान को, पकड़े भी बैठे हो अभिमान को, क्यों बेड़ी पाँव में डाले हो, तुम सोचो जरा भाई, समझो जरा। तो हम बस ऐसे बेड़ियां डाल के घूमते रहते हैं। कभी कहते हैं जिम्मेदारियों की बेड़ियां, कभी पैसा कमाने की बेड़ियां, घर गृहस्थी की बेड़ियां, मतलब इसी लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, ये तो बेड़ी ही तो है। हम बनते चले जाते हैं। बंधन का कारण कहते हैं हम खुद बनते जाते हैं। और इन बंधनों से मुक्त करने के लिए ये ब्रह्म जो होता है, गुरु के रूप में, महाराज के रूप में, किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है। तो महाराज जी के बारे में ऐसा ना बोलें। जिसने बोला और हम कुछ गलत बोलते तो भाई समझ के माफ़ कर दिया करो, गुरु भाई समझ के माफ़ कर दिया करो, मगर कोई गलत कमेंट नहीं किया करो, क्योंकि हम कभी गलत नहीं बोल सकते। कहते हैं ना, गुरु भाई बहन जो भी है, आपस में सबका भाईचारा होना चाहिए कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सारा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके